आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल पर इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। जैसे दो क्वेश्चन लिखा हूँ, इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। अब यह इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद दूसरा आई हम फिर लेंगे, तो इसमें हम f के जगह पर पाई माइनस एस रखेंगे। तो 0 to पाई log 1 प्लस cos x के जगह पर पाई माइनस एस, प्रॉपर्टी नंबर 4 dx। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए हो जाएगा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x dx। यह इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। adding equations 1 and 2, we get लेफ्ट हैंड साइड में i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx प्लस 0 to पाई log 1 माइनस cos x dx। अब ये चूँकि इनका लिमिट एक ही है, तो हम इसको एक ही इंटीग्रेशन ला देंगे। तो ये हो जाएगा 0 to पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x। ये कर्ली ब्रैकेट कर दिया और यहाँ dx लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट कर दिया और dx लिख दिया। अब log के फार्मूले से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट 0 to पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx, क्योंकि log का फार्मूला होता है log a प्लस log b इक्वल टू log ab। इसे हम लिख सकते हैं 0 to पाई log, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। अब इसे हम लिख सकते हैं 0 to पाई लिमिट 0 to पाई इंटीग्रेशन साइन log 1 माइनस cos स्क्वायर x का हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। अब log के फार्मूले से 2 पहले आ जाएगा, तो ये हो गया 2 0 to पाई log साइन x dx, और log साइन x की वैल्यू होती है 2 इंटू पाई बाई 2 log 1/2। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और इस 2 को 2 पर -1 कर देंगे तो हो जाएगा -पाई
माइनस पाई, नहीं सर इसका हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब इसमें हम अगर x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखते हैं, अगर हम इसमें x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखते हैं तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स के ही बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी जो 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी है। क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से है और 2a और आ जाएगा 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब ये हो गया 4 और 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स की वैल्यू होती है पाई बाई 2 log 1/2। ये फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। अब इसके बाद तो ये हो गया 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये log 1/2 को माइनस log 2 लिख सकते हैं, माइनस log 2, क्योंकि ये क्या करेंगे 2 पर -1 हो जाएगा, वही -1 इधर हो जाएगा, माइनस log 2। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 पाई log 2। तो 2i इक्वल टू दे सकते 2 कट जाएगा तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस पाई log 2, और i क्या है, i वाई इंटीग्रेशन है। इसे हम लिख सकते हैं r 0 to पाई log 1 प्लस cos x इक्वल टू माइनस पाई log 2 dx इक्वल टू माइनस पाई log 2। यहाँ पर मैंने जो फार्मूला लगाया था, ये कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको याद रखना चाहिए और इसको हम फार्मूला के तौर पर यूज कर सकते हैं। 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log cos x dx is equal to पाई बाई 2 log 1/2, log 1/2। ये कोई वैसा फार्मूला तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको हमें याद रखना चाहिए, इसको हम फार्मूला के तौर पर लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पर जो 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स था, इसके जगह पर मैंने पाई बाई 2 log 1/2 लिख दिया था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करने जा रहा हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। इसको करने के लिए हम फिर इसको i मानेंगे। तो लेट i इज इक्वल टू 0 to a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर दूसरा i जो हो जाएगा, दूसरे i में हम इसमें x की जगह पर a माइनस एक्स रख देंगे। x की जगह पर a माइनस एक्स रख दिया तो यह अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा अंडर रूट x की जगह पर a माइनस एक्स रखेंगे तो a कट जाएगा, x हो जाएगा dx। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, एडिंग equations
1 and 2, we get लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड में हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 0 to a लिमिट, चूँकि सबकी सेम है इसलिए दोनों को हम एक साथ करके लिखेंगे। तो दोनों को एक साथ करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा √x प्लस √a माइनस एक्स अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएंगे तो हो जाएगा 0 to a 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट 0 to a, तो x यहाँ पर a रखेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 0 इक्वल टू a, तो 2i इक्वल टू a हो गया। इसलिए i इक्वल टू a अपॉन 2, या इसी को हम लिख सकते हैं। अब i की वैल्यू इंटीग्रेशन है, i वही इंटीग्रेशन है जिसको इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है, 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स dx। इसकी वैल्यू क्या आ गई a/2। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। थैंक यू।